नमस्कार, जय हिंद। आज है 27 जुलाई 2026 और आज के प्रमुख सैनिक, केंद्रीय कर्मचारी और पैरामिलिट्री से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण खबरें हैं इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। पहली खबर 8th पे कमीशन से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8th सेंट्रल पे कमीशन के द्वारा 23 जुलाई 2026 को एक नोटिस जारी किया गया और इसमें पूरी डिटेल्स बताई गई है कि आगामी आने वाले दिनों में कहां पर आयोग की बैठकें कर्मचारी संगठनों के साथ होने वाली है। यहाँ पे बताया गया है कि 8th सेंट्रल पे कमीशन विल इंटरेक्ट विद एसोसिएशंस, public federations, public union of central government UT employees located registered in Delhi only on 7th August 2026 Friday and 10th August 2026 Monday. Concerned stockholders of central government, public union territory who have submitted their memorandum and have not interested with the commission in Delhi or in any state unitary may submit their request seeking appointment with the commission का ये लिंक दिया गया। यहाँ पे बताया गया है कि 8th सेंट्रल पे कमीशन केवल दिल्ली में स्थित या पंजीकृत केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों के संघों, फेडरेशनों, यूनियनों के साथ 7 अगस्त 2026 शुक्रवार को और 10 अगस्त 2026 सोमवार को बैठक करेगा। जिन भी स्टेक होल्डर्स या हितधारकों ने अपना ये विज्ञापन मेमोरेंडम जमा नहीं किया है और अभी तक दिल्ली या किसी अन्य राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में आयोग से बातचीत नहीं की है, वो अपॉइंटमेंट के लिए 31 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए उनके द्वारा ये लिंक भी यहाँ पे दिया गया जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 तक दी गई है। जो बैठक होगी उसमें समय और स्थान के बारे में जानकारी बाद में बताई जाएगी। आगे बताया गया इसमें कि आयोग आने वाले महीनों में दिल्ली और अन्य राज्यों जिसमें कि केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं उनमें बैठकें आयोजित करेगा, जिनकी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और दिल्ली एनसीआर के बाहर के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, अपने राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश या पास के किसी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में आयोग से बातचीत के लिए अपॉइंटमेंट मांग सकते हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट जो कि 23 जुलाई 2026 को सेंट्रल पे कमीशन 8th पे कमीशन के द्वारा जारी किया गया है। कारगिल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा बड़ा यहाँ पर ऐलान किया गया है। आप यहाँ पे देख पाएंगे न्यूज़ है कि कारगिल दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने परमवीर चक्र विजेताओं के लिए अनुग्रह राशि को यहाँ पर 2 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। इससे पहले जितने भी परमवीर चक्र विजेता होते हैं, सम्मानित सैनिकों को जो अनुग्रह राशि दी जाती थी 1.5 करोड़ रुपए दी जाती थी, अभी उसको बढ़ा करके 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कारगिल युद्ध में 527 भारतीय सैनिक बलिदान हुए थे, जिसमें कि 75 जो वीर सैनिक थे वो उत्तराखंड के थे। आगे मुख्यमंत्री धामी देव के द्वारा कहा गया है कि उत्तराखंड सरकार सैनिकों और पूर्व सैनिकों के शहीदों के परिवारों के लिए जो कल्याणकारी योजना है उनकी तरफ बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि शहीद परिवारों के परिवार के लिए अनुग्रह राशि 10 लाख रुपए से बढ़ा करके 50 लाख रुपए कर दी गई है। राज्य सरकार वीरता पुरस्कार जो प्राप्त करता है उनके लिए दी जाने वाली एक मुफ्त और वार्षिक वित्तीय सहायता में भी वृद्धि। इसके अलावा यहाँ पर कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया, जिसमें शहीद के परिवार के एक पात्र यानी एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करना, ऐसी नियुक्तियों के लिए आवेदन अवधि 2 साल से बढ़ाकर के 5 साल कर दिया गया है। शहीदों के बेटियों के लिए विवाह के लिए वित्तीय सहायता, वीरता पुरस्कार प्राप्त करना के लिए उत्तराखंड परिवहन की जो बसें होती है उसमें मुफ्त यात्रा और सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को संपत्ति खरीदने के लिए स्टाम्प शुल्क में भी छूट देना शामिल है। अग्निवीर से संबंधित भी अपडेट इनके द्वारा दिया गया कि अग्निवीर रोजगार प्रकोष्ठ स्थापित करेगा उत्तराखंड सरकार, जिसमें कि पुलिस विभाग, वन विभाग या अन्य जो भी कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत जो अग्निवीर होंगे रिटायर, उनको नौकरी दी जाएगी। पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी से संबंधित लेटेस्ट अपडेट है, जिसमें कि एनसीओ, जीसीओ क्लर्क की वैकेंसीज है और यहाँ पर एनसीसी बटालियन में पूर्व सैनिकों के लिए जॉब है। 6 JNK बटालियन एनसीसी उधमपुर के अंतर्गत वैकेंसीज आपको मिलेगी, जिसमें कि अपर डिवीजनल क्लर्क की ये पोस्ट है। यहाँ पर हवलदार और जीसीओज को प्रिफेयर किया जाएगा। ये सम शुड बी क्लर्क होना चाहिए ट्रेड से और ये सम शुड हैव कंप्लीटेड कलर सर्विस होनी चाहिए। अब इस भर्ती से संबंधित आप ज़्यादा अपडेट चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर दिया गया सूबेदार मेजर राजेश कौशल जी का, आप उनसे बात कर सकते हैं इस वैकेंसीज के बारे में। 22 जुलाई 2026 को ये जिला सैनिक बोर्ड आदेश कॉलोनी उधमपुर की तरफ से जारी किया गया और यहाँ पर रिक्वायरमेंट है ESM क्लर्क की।
एक महत्वपूर्ण खबर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जिसमें कि आधिकारिक इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया गया है कि चंडीगढ़ विद्या ज्योति यूनिवर्सिटी BJES के बीच में एक समझौता हुआ है, MOU साइन हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य सेना के परिवारों, उनके बच्चों और वीर नारियों को उच्च शिक्षा के लिए फीस में भारी छूट, स्कॉलरशिप्स और सीटों में आरक्षण प्रदान किया गया है। इससे संबंधित लेटेस्ट अपडेट दिया गया है। अभी क्या क्या बेनिफिट यहाँ पे दिए जाएंगे। सबसे पहले कि 60% ट्यूशन फीस कंसेशन अप टू 50 सीट्स, 60% ट्यूशन फीस छूट है अधिकतम 50 सीटों के लिए। किन किन के लिए है यहाँ पे आप देखेंगे, जिसमें बताया गया कि वीर नारियों के बच्चों और आश्रितों के लिए। दूसरा है वर्ड्स ऑफ पर्सनल हु डाइड इन हार्नेस, सेवा के दौरान शहीद या फिर दिवंगत हुए सैनिकों के बच्चों या आश्रितों के लिए ये छूट यहाँ पर दी गई है। और 20% या उससे अधिक विकलांगता वाले सैनिकों के बच्चों और आश्रितों के लिए 60% छूट रहेगी। ये 60% के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 30% ट्यूशन फीस में छूट किसको दी जाएगी। 30% ट्यूशन फीस 150 बच्चों के लिए दी जाएगी, जिसमें कि वर्तमान में कार्यरत या फिर सेवारत सैनिकों के बच्चों और आश्रितों के लिए 30% छूट है। 30% ट्यूशन फीस कंसेक्शन 100 सीटों के लिए किसको दी जाएगी। ये यहाँ पे दी जा रही है सेवानिवृत्ति या फिर पूर्व सैनिकों, रिटायर हुए पर्सनल के बच्चों और आश्रितों के लिए 30% छूट दी जा रही है ट्यूशन फीस के अंतर्गत। 20% सीटें आरक्षित हैं, किसके लिए हैं। चंडीगढ़ विद्या ज्योति यूनिवर्सिटी के सभी शैक्षिक जो पाठ्यक्रम होते हैं उसमें 20% सीटें भारतीय सेना के कर्मियों के बच्चों और आश्रितों के लिए आरक्षित की गई है। इससे संबंधित ज़्यादा जानकारी आप चाहते हैं तो www.bjes.org के माध्यम से आप जान सकते हैं। और यहाँ पर MOU साइन हुआ है इंडियन आर्मी और चंडीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है विद्या ज्योति यूनिवर्सिटी, उसके बीच में हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी जो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके आश्रित हैं, उन सभी के लिए ये वेलफेयर दिया गया है। लेटेस्ट अपडेट ये DGR की तरफ से जारी किया गया अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सेसमैन। और यहाँ जो अपडेट है ऑफिसर्स और GCUs के लिए है। बिलो 60 ईयर्स मैनेजमेंट ऑफ कंपनी ऑन्ड कंपनी ऑपरेटेड कोको रिटेल आउटलेट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर। यहाँ पर बताया गया है कि कोको कंपनी जो कि रिटेल आउटलेट्स पेट्रोल पंप का कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर प्रबंधन करती है और इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति सैन्य अधिकारी और GCUs के लिए है जिनकी उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अधिकतम 3 वर्षों के लिए आपको यहाँ पर इंगेजमेंट दिया जाएगा। कंपनी की आवश्यकता अनुसार बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए आपको रेडी होना चाहिए। आगे इसमें बताया गया है कि जो कंपनी है सरकारी तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों के लिए ये काम करती है। हाँ, योजना प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों के लिए होती है, जिसमें कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, उसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड शामिल है। आपको किस तरह से आवेदन करना है इसकी जानकारी के लिए आप DGR की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से विजिट कर सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल्स बताई गई है। अभी यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए जो डेट दी गई है HP सेक्टर 16 फरीदाबाद हरियाणा के अंतर्गत लास्ट डेट 5 अगस्त 2026 है। उसी तरह से हरदोई UP में लास्ट डेट 26 जुलाई 2026 जो कि गुजर चुका है। और HP इंदौर मध्य प्रदेश के अंतर्गत लास्ट डेट 12 अगस्त 2026 रखी गई है। तो इसके लिए ज़्यादा डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो DGR की ऑफिशियल वेबसाइट https://dgrindia.gov.in के माध्यम से आप विजिट कर सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल्स बताई गई। तो ये थे कुछ